आकाश आनंद हो या अशोक सिद्धार्थ हो, उनके फैसले बहन जी के फैसलों से बड़े नहीं हो सकते। और अगर कोई भी पार्टी का फैसला लिया जाएगा, तो वो सिर्फ़ बहन जी ही सर्वोपरि हैं उसके अंदर, वो ही निर्णय लेंगी। रही बात आनंद की, तो आनंद जी तो पहले भी पार्टी में थे, आनंद को दोबारा से बागडोर दी गई है। और ये बात तो सारे कार्यकर्ता भी जानते हैं कि आकाश आनंद से पहले आनंद जी ही सारा कार्यभार सँभालते थे, तो कुछ नया नहीं हुआ है। सिर्फ़ विपक्ष निशाना साध रहा है कि आकाश आनंद को दे दिया गया था, अशोक सिद्धार्थ को दे दिया गया था, अब तुरंत तत्काल से हटा दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है, बहन जी के फैसले हमेशा से बहुजन समाज के हित में होते हैं और ये फैसला भी बहुजन समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए बहन जी ने लिया है। और ये कहा है कि मैं अगर निष्क्रिय होती हूँ, तो पार्टी के अंदर जो और जिसको हम ज़िम्मेदारी सौंप रहे हैं, वो पूरे नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो। जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगड़ बिरिक बड़े लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद की नेशनल कोऑर्डिनेटर सहित सारे पदों से छुट्टी कर दी है। क्यों करिए हमें नहीं मालूम। या के अलावा उन्होंने घोषणा करी है कि उनके जीते जी कोई भी पार्टी को उत्तराधिकारी अब नहीं होगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने रविवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश सहित ऑल इंडिया के सभी छोटे बड़े पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को सभी पद से हटा दिया है। अब आनंद कुमार और रामजी गौतम को पार्टी को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। साथ ही दोनों के कार्य को बंटवारा कर दिया गया है। उन्होंने कही है कि काशीराम के पद चिन्ह पर चल के ही अशोक सिद्धार्थ को, जो आकाश आनंद के ससुर भी हैं, अब पार्टी मूवमेंट के हित में पार्टी से लिकार के बाहर करो गए हो, जिन्होंने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में पार्टी के गुटन में बांट दियो हो। जी बिल्कुल। यते पार्टी कमजोर हुई है। सही जहां बात है। तक यह मामले में आकाश आनंद को सवाल है, तो आपको ज्ञात है कि अशोक सिद्धार्थ की लड़की के साथ उनकी शादी हुई और अब अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से लगाने के बाद वह लड़की पर अपने पिता को कितना प्रभाव पड़े है, आकाश आनंद पर भी वही लड़की को कितना प्रभाव पड़े है, तो ये सब भी अब हमें काफी गंभीरता से देखना होगा, जो अभी तक कतई भी सकारात्मक नहीं लग रहा। बात को समझ रहे हो नहीं समझ रहे? बिल्कुल। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कही है कि इसमें पार्टी के हित में आकाश आनंद को पार्टी की सभी जिम्मेदारी अलग कर दी हुए है। जाके नहीं है पार्टी नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से इनके ससुर अशोक सिद्धार्थ ही जिम्मेदार हैं, जिन्होंने आकाश आनंद के राजनीतिक कैरियर को भी खराब कर दिया है। अब इनके स्थान पर पूर्व की तरह ही आनंद कुमार ही पार्टी को सभी कार्य करते रहेंगे। मायावती ने बताया कि आनंद कुमार, जो पार्टी में पिछले काफी वर्षों से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, ये मेरी गैर हाजिरी में और मेरे दिशा निर्देश में पार्टी को पूरा पेपर वर्क, खासकर पार्टी को इनकम टैक्स और कोर्ट कचहरी आदि से संबंधित तथा पूरे देश में चुनाव के दौरान मेरे चुनावी दौरे आदि भी पूर्व प्रबंध को कार्य देखते रहे हैं। अब के दिल्ली में पार्टी को सभी जरूरी कार्य देखने के साथ साथ पूरे देश में पार्टी के लोग अंते अपना पूरा संपर्क भी बनाकर रखेंगे। इनकी पूरी जानकारी समय समय पर ये मोह देंगे या लेंगे। वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखकर अब इन्हें पार्टी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए रखने के साथ साथ पार्टी में इन्हें पार्टी को नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बना दिया गया है। अब पार्टी के दूसरों नेशन को कोऑर्डिनेटर, मतलब दूसरे जो कोऑर्डिनेटर हैं, वो रामजी गौतम को नियुक्त करा हुआ है। उन्होंने कही कि आनंद कुमार के बारे में गहन जांच पड़ताल करने के बाद में कि सगरो फैसलो करोगे है। पार्टी और मूवमेंट के हित में ये सब बढ़िया तरीका से काम करेंगे। इन्होंने अपने बच्चे को रिश्ता भी मेरे राजनीतिक परिवार के साथ ही जोड़ने को फैसला लिया, ताकि अशोक सिद्धार्थ की तरह अब आगे कभी भी अपनी पार्टी को कई भी प्रकार से कोई नुकसान आदि न हो। मायावती ने कही कि अब मैंने ये फैसला लिया है कि मेरे जीते जी मेरे आखिरी सांस तक भी अब पार्टी में मेरा कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा। यह फैसले को पार्टी के लोगों ने तहे दिल से स्वागत करा है। मायावती ने अपनी वह बात को आज फिर से दोहराया कि मेरे लिए पार्टी और मूवमेंट पहले हैं, भाई बहन भतीजा सब, बच्चा बाद में, अन्य रिश्ते नाते सब बाद में। अब ये बसपा सुप्रीमो मायावती ने क्यों करो है, सिद्धार्थ को क्या मैटर है, अब यहाँ में ज़्यादा कहेंगे तो बात फिर आगे तक जाएगी। तो अब बात को समझ के होगा कि राय तो कछु न कछु लंबा ही फैला होगा। बिल्कुल। जो राय तो समेटने की सगरी प्रक्रिया बसपा सुप्रीमो ने चालू करी है, लेकिन बहन जी ने ढीले इतनी काय को दी कि जो राय तो फैल गो। आपकी बहन जी बेहतर जाने, हमारे यहाँ में बोलना ज़्यादा सही ना। बाकी किस्सा बताना आपको जरूरी हो कि सगरो सिलसिला चलो आकाश आनंद के ससुर जो अशोक सिद्धार्थ हैं,
उनकी जब उनकी बेटी की शादी आकाश आनंद से हुई, वह के बाद में कछु माहौल बिगड़ो, क्यों बिगड़ो ज़्यादा जानकारी नहीं है लेकिन अब वह में जिक्र करने में भी कोई फायदा नहीं। वह के बाद में थोड़ा थोड़ा राय तो फैलते गो, फैलते फैलते बसपा सुप्रीमो आपको मालूम है कि आयरन लेडी तो हैं, कछु बात समझ में आई होगी तो मामलो बिल्कुल कमान खींच दे। कमान ऐसी खींची कि वो भी बाहर, आकाश आनंद भी बाहर। अब क्या सही होगा क्या गलत होगा या मामला ज़्यादा क्यों सही ना, सादा ब्रिज भी अपनी प्रतिक्रिया दें। देखिए बैबाग जी, सही बात तो ये है कि बहन कुमारी मायावती ने जिस तरीके से पहले अशोक सिद्धार्थ को बाहर किया, इससे पहले भी कई उनके एकदम कड़े फैसले रहते हैं, तो पार्टी में इस तरीके के फैसले लेना ये बहन जी की पुरानी आदत रही है कि तुरंत आनन फानन में जो भी होगा होगा, जो दिमाग में आया वो करेंगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये बात को दिखाता है, ये दर्शाता है कि बहन जी अपने परिवार से ज़्यादा बहुजन समाज के परिवार को ही अपना परिवार मानती हैं। ये पूरा बहुजन समाज मायावती जी का परिवार है और इस परिवार के हित के लिए उन्होंने अपने भतीजे को या भतीजे के ससुर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। ये इस तरीके की बातें फैल रही है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि अशोक सिद्धार्थ को जब जिम्मेदारी दी गई थी एक रिश्तेदारी के नाते भी, तो जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उन्होंने भी जाकर के वहीं पर अपना रुचि दिखाई थी कि वो भी लोग अशोक सिद्धार्थ के घर पे आने जाने लगे थे और उनकी करीबियां अशोक सिद्धार्थ से बढ़नी शुरू हो गई थी। अब दूसरी बात, जब अशोक सिद्धार्थ को किसी पद पर आसीन किया गया है तो जो पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो और लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो सीधा सीधा कहीं ना कहीं देखेंगे कि रिश्तेदारी भी है, संबंधी भी है और पार्टी में पदाधिकारी भी है, तो सीधा अशोक सिद्धार्थ के घर पे चले जाते थे और अशोक सिद्धार्थ कहीं ना कहीं कोई ना कोई फैसला अपने संज्ञान से ले लेते थे। लेकिन बहन जी ने शुरू से लेकर आज तक पार्टी की नीतियों के लिए कार्य किया है। पार्टी को एक एक गांव-गांव, पगडंडी, जिला-जिला, शहर-शहर जाकर के इस पार्टी को खड़ा किया है। कार्यकर्ता बनाए हैं। बहुजन समाज के कार्यकर्ता वैसे नहीं बने हैं। जो आज बहुजन समाज के कार्यकर्ता हैं, वही बहन जी का परिवार है। तो कहीं न कहीं अशोक सिद्धार्थ के वो सब संपर्क में आ रहे थे और अशोक सिद्धार्थ जी अपने ही विवेक से कोई ना कोई फैसला ले रहे थे, जिस फैसले को बहन जी पसंद नहीं कर पा रही थी। अब बहन जी ने जब ये सवाल उठाया कि अशोक सिद्धार्थ पार्टी में नहीं रहेंगे, तो रिश्तेदारी तो है ही। अशोक सिद्धार्थ आनंद के ससुर हैं और आकाश आनंद के जो ससुर हैं, तो आकाश आनंद को इसलिए भी ज़्यादातर निचला वो हिस्सा दिखाया गया है, नीचे रखा गया है पार्टी के अंदर कि अगर अशोक सिद्धार्थ नहीं रहे तो आकाश आनंद। अब आकाश आनंद वही काम कर रहे थे जो अशोक सिद्धार्थ के काम रुक गए थे, या जो उनको जिन वजह से जो है पार्टी में से उनको निकाला गया था, जिस वजह से निष्कासित किया गया था। तो आकाश आनंद हो या अशोक सिद्धार्थ हो, उनके फैसले बहन जी के फैसलों से बड़े नहीं हो सकते और अगर कोई भी पार्टी का फैसला लिया जाएगा तो वो सिर्फ बहन जी ही सर्वोपरि हैं, उसके अंदर वही निर्णय लेंगी। रही बात आनंद की, तो आनंद जी तो पहले भी पार्टी में थे, आनंद को दोबारा से बागडोर दी गई है और ये बात तो सारे कार्यकर्ता भी जानते हैं कि आकाश आनंद से पहले आनंद जी ही सारा कार्यभार संभालते थे। तो कुछ नया नहीं हुआ है, सिर्फ विपक्ष निशाना साध रहा है कि आकाश आनंद को दे दिया गया था, अशोक सिद्धार्थ को दे दिया गया था, अब तुरंत तत्काल से हटा दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है। बहन जी के फैसले हमेशा से बहुजन समाज के हित में होते हैं और ये फैसला भी बहुजन समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए बहन जी ने लिया है और ये कहा है कि मैं अगर निष्क्रिय होती हूं तो पार्टी के अंदर जो और जिसको हम जिम्मेदारी सौंप रहे हैं वो पूरे विवेक से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए जब तक मैं हूं सारे पार्टी के जितने भी काम होंगे वो मैं देखूंगी, जितने भी बड़े फैसले होंगे वो मैं देखूंगी। अब बहन जी ने ये बात कही है, इसमें कोई नई बात नहीं है और बहन जी जब तक हैं तब तक पार्टी के लिए समर्पित हैं और मान्यवर कांशीराम के और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चलते हुए काम करती चली आ रही हैं। अब अगर किसी और को बनाती है तो संदेह रहता है कि क्या बाबा भीमराव अम्बेडकर को या माननीय काशीवर राव के पद चिन्हों पर ये लोग काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो जब तक हैं तब तक अपने हाथ में चलो जो भी कछु है सब ठीक है, लेकिन बात सही तो ना, लेकिन फिर भी अब कहनी तो पड़ेगी कि हाँ ठीक है, लेकिन सही ना है। इतना रात तो फैलाने की कोई जरूरत ही नहीं, अपने घर में निपटा लेते कि बाहर तक बात ना आनी चाहिए। अब बाहर तक आएगी तो लोग तो सवाल करेंगे और सवाल करने भी चाहिए, हम भी कर रहे हैं, सवाल तो बनेंगे। लेकिन ठीक है, अब जो बहन जी को फैसला वो सही है। अब बहन जी को फैसला गलत भी ना कह सकें, बाकी आप सब समझदार हो, राय तो फैलो। जब नहीं, राम जी गौतम को भी लिया है साथ में, तो इसलिए फैसला कहीं ना कहीं ठीक है। गौतम तो पहले थी भी है, लेकिन वह सगरी तलवार वही पे आकाश आनंद पे गाय को चल रही है। फिर ब्याह ही गायब करो, जब इतनी ज्यादा दिक्कत लग रही तो ब्याह मत करते, ऐसे ही और कहीं कर लेते ब्याह। विभाग जी, ब्याह करना एक अलग बात है, राजनीतिक मैटर अलग बात है। मालूम तो बहन जी को भी कि कौन की लड़की है, क्या है क्या ना है। अब लोग सवाल तो ऐसे ही करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। रही बात सवाल तो बने कोई, तो ऐसी नौबत ना आती। पर चलो अब जो है वो ठीक है। अब यह बात को ज्यादा पानी देने तो कोई फायदा ना है, यह बात खत्म होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
जय भीम, जय संविधान।